द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q, दो वेक्टर नाम है उसके P एंड Q, इज परपेंडिकुलर टू P, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर P। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो P के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाला डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, कैसे बनता है अभी बनवाया था। ऑल्सो मॉड ऑफ P बराबर मॉड ऑफ R। ऑल्सो ऑल्सो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ P बराबर मॉड ऑफ R, मॉड ऑफ P बराबर मॉड ऑफ R। और आपसे बोला द एंगल बिटवीन P एंड Q, द एंगल बिटवीन P एंड Q इज, ठीक। तो ध्यान दीजिए जरा, ऑप्शन ए इज 45 डिग्री, ऑप्शन बी इज 135 डिग्री, ऑप्शन सी इज 225 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ठीक, अब ये सवाल उसने आपको दिया, दो वेक्टर्स हैं P एंड Q, ठीक। तो ये रहा आपका P और ये रहा आपका Q, है ना, ऐसा ही सोचना पड़ेगा क्योंकि जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ठीक। और P इज इक्वल्स टू Q है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए मैग्नीट्यूड मैं दिखा दे रहा हूं। लेट वेक्टर P का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, और इसको आप कुछ भी मान लो, लेट से आप इसको P से दिखा सकते हो, समझे, या X से दिखा सकते हो, या A से दिखा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, ठीक। चलो, तो यहां से देखिए ये P रहा, ठीक, और ये आपका वेक्टर Q रहा, ठीक है। और यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से डायग्राम कंप्लीट करोगे ये इस तरीके से। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट है आप देख सकते हो, हाँ डायग्राम ही नहीं बन पाया, डायग्राम ही नहीं बन पाया, Q, ठीक, और इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से। अब मैं पूरा पैरेललोग्राम नहीं बना रहा हूँ, कंफ्यूज करेगा, लो, ठीक, यही रिजल्टेंट है जो कि P पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो कह रहा है कि द एंगल बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का एंगल बताना है, मतलब ये पूरा एंगल आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, फिर से जैसा भी हमने किया था वैसे ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक। एक काम करिए, इतना एंगल अगर आप थीटा मान लो, इतना एंगल, ठीक, तो इतना एंगल अगर आप थीटा मानोगे तो P को क्या लिख सकते हो, वेक्टर P बराबर क्या आ जाएगा बताइए, P का मैग्नीट्यूड P आई कैप, ठीक। और Q के कंपोनेंट निकालोगे तो Q का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो किधर कितना आएगा, Q cos थीटा, और Q का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, Q sin थीटा, ठीक। ओके, नाउ अब वेक्टर Q को कैसे लिखेंगे, Q sin थीटा, और sin थीटा है नेगेटिव एक्स एक्सेस में, तो माइनस लगेगा, तो यहां आ गया क्या आपके पास, माइनस Q sin थीटा आई कैप, ठीक, और प्लस में Q cos थीटा जे कैप, ये हमने Q को लिख लिया। अब हम वेक्टर R को लिख लेते हैं, वेक्टर R बराबर क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, तो दोनों का वेक्टर सम करोगे तो क्या आ जाएगा, P माइनस Q साइन थीटा आई कैप प्लस Q cos थीटा जे कैप, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो P माइनस Q साइन थीटा आई कैप कॉमन और प्लस Q cos थीटा बचेगा। अब सुनो, ये जो रिजल्टेंट है ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका x कंपोनेंट कितना होना पड़ेगा, 0, तो x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट R शुड बी 0, शुड बी 0, ठीक, यानी कि P माइनस Q साइन थीटा बराबर 0, तो यहां से P बराबर क्या आ गया, Q साइन थीटा आ गया। या आप एक काम कर सकते हो, Q को इधर भेज दो, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, P बाई क्यू। अब साइन थीटा क्यों निकाला वो अभी आपको पता चलेगा। एक तो ये बात हो गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसा ट्रायंगल, देखो ये वेक्टर P है और P का मैग्नीट्यूड P, और Q को इधर शिफ्ट करोगे, Q को पैरेलली शिफ्ट किया तो Q ऐसे आ गया, ठीक। ओके, नाउ अब इनका जो रिजल्टेंट है, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, रुक जाओ दिखाते हैं। ये देखिए ये P है, ठीक, और रिजल्टेंट को तुम पहले ही बना लो, ये रिजल्टेंट है इसका,
है ना। और Q को पैरेलली शिफ्ट करो तो Q यहाँ आ जाएगा, Q को पैरेलली शिफ्ट करो, Q यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको ट्रायंगल के फॉर्म में दिखा सकते हो, बिल्कुल। ये रहा वेक्टर P, ये रहा वेक्टर Q, और इसका रिजल्टेंट, और ये 90 है, ठीक। इसका रिजल्टेंट रहा R, ठीक। तो अब मैंने सबके मैग्नीट्यूड दिखाए, P Q R। अब आप P और Q की हेल्प से R की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये R कितना आ जाएगा, रूट ओवर हाइपो का स्क्वायर यानी Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, सही है। नाउ अब हम एक काम कर सकते हैं, R बराबर कितना आ गया, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, लेकिन Q तो P के इक्वल है ना। तो इस तरीके से रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। P और Q कौन सा ट्रायंगल ले लें, ये रिजल्टेंट तो ऐसे तो ये तो 0 आ जाएगा भाई, ये तो पॉसिबल केस ही नहीं है ना। इसको अगर हमने इधर शिफ्ट किया, कौन सा ट्रायंगल ले, देखो हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर R मेरा साइन थीटा आ गया, अगर हम कॉस थीटा निकाल लें तो साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो tan आ जाएगा। जब tan आ जाएगा तो वहां से थीटा पता चल जाएगा, जब थीटा पता चल जाएगा 90 में ऐड कर देंगे, पूरा एंगल आ जाएगा P और Q के बीच का, ठीक। अच्छा ठीक है, कर तो हम लोग सही रहे, लेकिन इसकी वैल्यू मत निकालो रिजल्टेंट की, है ना। चलो कर तो सही रहे, वैल्यू मत निकालो रिजल्टेंट की, बता रहा हूँ क्या करना है। P को शिफ्ट करो, P को ऐसे पैरेलली ले आए, ठीक। और ये रहा आपका R वाला, कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और ये ऐसे Q ऐसे, ठीक। Q को ऐसे लेके आया ना, ठीक है। अब एंगल का लफड़ा फंसेगा भाई, एंगल किसके साथ देखेंगे, एंगल तो इसने R के साथ बनाया है, ठीक। मतलब ये इसको हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक। और इसको R को हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया। समझना जरा भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। ये Q है, चेक कर लो, ये Q है, ठीक। और ये क्या है, P है। और ये येलो कलर वाला क्या है, R है, सही ना भाई। P को बनाया, Q को बनाया, चेक करो, P को बनाया, Q को ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, समझ रहे हो, ये Q को ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, और R को P पे परपेंडिकुलर हमने दिखा दिया यहाँ। अब ध्यान से चेक करो, खास बात, खास बात क्या है, ये Q R के साथ कितना बना रहा था, थीटा। तो यहाँ पे थीटा मैंने दिखाया, आया कि नहीं आया, Q R के साथ कितना बना रहा था, थीटा। तो यहाँ हमने कितना दिखाया, थीटा, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से थीटा आएगा, बताइए, आएगा। अब सुनो, अब सुनो, सुन लो ध्यान से, ये वाली लेंथ कितनी है, P है, और ये वाली लेंथ वेक्टर Q को दिखा रही थी, तो ये Q के मैग्नीट्यूड से दिखाई जाएगी ऐसे। ये तो हमने डायरेक्शन लेने के लिए आगे बढ़ाया है, ठीक। तो आप यहाँ पर ये जो इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ, ठीक। मतलब ये वाली जो लेंथ है, इसको अगर मैं y से दिखाऊं तो इसको आप निकाल लोगे, y बराबर क्या आ जाएगा, रूट ओवर Q का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, माइनस P का स्क्वायर, ठीक। अब इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगा दीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो कॉस थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा, y, और अपॉन में हाइपो कौन हो जाएगा, Q। और y की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन में Q। अब वो काम मत करिए आप, क्या कि Q की जगह आपने P रख दिया, क्योंकि Q और P आपस में इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ऐसा मत करो आप, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही है। अब हम एक काम करते हैं, कॉस थीटा की अगर वैल्यू आ गई हमारे पास, तो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन में Q। मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है यार, एक मिनट, हाँ देखा, तभी तो फंस रहा है चक्कर, ये R दिया हुआ है भाई, तभी तो क्वेश्चन फंस रहा है, तभी तो दिमाग घूम रहा है। लो भैया, P बराबर R दिया हुआ उसने, हाँ देखो क्वेश्चन ही गलत उतार दिया तो कहाँ से आएगा, मैं उसके बारे में बार बार सोच रहा हूँ। तो P का मैग्नीट्यूड R का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक। P और Q नहीं बराबर है, P का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो, ये इसका जो परपेंडिकुलर है R से दिखाया जाएगा, क्योंकि ये R का मैग्नीट्यूड होगा। इस ट्रायंगल में 3 वेक्टर है ना, P Q और ये वाला R। तो R निकाल लो आप, R कैसे आ जाएगा यहाँ से, रूट ओवर Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, कॉस थीटा लगा दोगे, क्या आ जाएगा, बेस। कॉस थीटा के लिए बेस कौन है, R अपॉन हाइपो Q, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, R की जगह आप क्या रख सकते हो, R की जगह आप क्या रख सकते हो, R की जगह आप क्या रख सकते हो, P रख सकते हो, P रख सकते हो। R और P का मैग्नीट्यूड क्या आपस में इक्वल है, ठीक। तो R की जगह P रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बराबर P बाई Q।
ये आ गया कॉस थीटा किसके टर्म्स में, पी और क्यू के टर्म्स में। तो हमारा टारगेट यही था कि हम साइन थीटा पी और क्यू के टर्म्स में निकाल ले क्योंकि पी और क्यू गिवन वैल्यूज हैं, और कॉस थीटा पी और क्यू के टर्म्स में निकाल लिया क्योंकि पी और क्यू क्या है, गिवन गिवन क्वांटिटीज हैं। ओके, अब उठा के डिवाइड लगा दो। तो भैया ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, और ये रही सेकंड इक्वेशन। साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा जब तुम करोगे तो राइट हैंड साइड साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, पी बाय क्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, पी बाय क्यू। पी बाय क्यू से पी बाय क्यू गया, 1 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड साइन बाय कॉस टेन, सो टेन थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, तो थीटा कितना आना पड़ेगा, 45 डिग्री। अब थीटा 45 आ गया, ठीक। तो थीटा अगर 45 आ गया है तो आप चेक कर लो, ये थीटा इतना है, ये 45 है, और उसमें 90 ऐड करोगे 135 आएगा, यानी कि पी और क्यू की बीच की वैल्यू कितनी है एंगल की, 135। बताइए कोई डाउट है? उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने यहाँ गलत रख दिया तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको बस रिजॉल्व करना आना चाहिए। एक बार हमने रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट वाई के लॉन्ग था, रिजल्टेंट हमने निकाला पी, पी को वेक्टर फॉर्म में लिख के, क्यू को वेक्टर फॉर्म में लिख के, क्यू को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा, क्यू को रिजॉल्व करके, क्यू कॉस थीटा क्यू साइन थीटा, ठीक। रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट 0, वहां से कुछ रिलेशन मिलेगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, ठीक। और फिर हमने क्या किया, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका डायरेक्ट आ जाता, ये अगर आप अगर वेक्टर वाला ट्रायंगल बना लेते ना, ये पी और क्यू को शिफ्ट करके और ये आर, तब भी आपका यहीं से आ जाता है, ये एंगल थीटा ये थीटा। अब यहाँ से निकाल लो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, पी, और हाइपो कितना है, क्यू है, साफ साफ डायरेक्ट आ जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई क्यू। और यहीं से आप कॉस थीटा निकालोगे, ठीक। तो कॉस थीटा निकालने से पहले, क्योंकि बेस अपॉन हाइपो होता है कॉस, तो ये बेस आपको निकालना पड़ेगा जो कि आर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपो और उसके बाद आर की जगह आप क्या रख सकते हो, पी, तो कॉस थीटा पी बाई क्यू आ गया। अब सुनो, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, भैया ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं ना, जब आप वेक्टर वाला ट्राइंगल बनाते हो तो ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं, तो पी का मैग्नीट्यूड पी, आर का मैग्नीट्यूड आर, और क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू, ठीक।